12 से 13 साल की थी। सर इनको थोड़ा सा बता दें किस किन नात खानों को सुने और किस तरह, जैसे सर ने बताया, आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। नात खुशी करे खालिद उस्मान है, उनको सुने। उसमें उसको सुनने का ये फ़ायदा है कि उनके जो सुर है ना वो ऊंचे हैं। जो अभी मैंने नात पढ़ी है ना, इसके सुर जो है ऊंचे हैं। ऊंचे सुर वाले जब आप नात पढ़ेंगे ना, आपका गला खुलेगा। जब आप ऊंचे सुर वाली नात पढ़ेंगे, आपका गला जो है ना वो ऑटोमेटिक। तो जब नात पढ़ते हैं ना, तो आंखें बंद करके नात नहीं पढ़नी। नात जब भी पढ़नी है खोल के पढ़नी, जो आगे वाला सुनने वाला है उसकी आंखों में आंखें डाल के पढ़नी नात। उसका फायदा ये होगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। वो जब आपका डर खत्म हो जाएगा तो फिर आप बेधड़क होकर नात पढ़ेंगे, कोई आपको खौफ नहीं है। तो जब भी नात पढ़ें, जैसे कि आप नात पढ़ते हैं ना, एक लाइन मुकम्मल करते हैं, उसके बाद सांस लेते हैं। ये ना क्या करें, कोशिश की करें छोटा सांस लिया, 10 की जो अगला लफ्ज जो है ना वो फौरन स्टार्ट करें। सर साथ साथ एग्जाम्पल भी, हाँ एक एग्जाम्पल भी दें। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। ये जो है ना, बीच में आप रुकेंगे ना, वो जो अगली लय है ना वो आप भूल जाएंगे। सांस वही चलने दें जो पीछे सांस चल रहा है ना। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदारे अता करना। जब आप लंबा सांस बीच में लेंगे, जो अगला वर्ड है ना, जो अगली वर्ड की लय जो आपने स्टार्ट करनी वो आप पहुंचे, उसकी लय जो चेंज हो जाएगी, उसकी तर्ज जो है वो आप चेंज कर पाएंगे। जी सर, इस तरह के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपने जैसे डिफरेंट लहजों में, सर कह रहे थे तरतील हदर और डिफरेंट आपने लहजों में बताया, तो ये भी किसी नात खान को सुनते हैं या किसी पर्सनैलिटी को सिलेक्ट करते हैं तो कैसे ही उसकी हूबहू कॉपी कर पाएँ। स्टार्ट तो जो नकल से बेसिकली होता है, फिर बाद में बंदा करता है। और स्टार्टिंग में डायरीज़ लेके जाते हैं बच्चे, बड़े बड़े नात हैं, यूसुफ मेमन साहब भी 40 साल तक स्टेज में रहे, डायरी उनके हाथ में थी, वर्किंग ये है। तो वर्किंग ये है, पर ये भी जॉनसन इनका स्टार्ट होता है, इनका ज़हन में ये होता है कि परफेक्शन के साथ पढ़ी जाए, पर परफेक्शन तो वक्त के साथ साथ आती है। ठीक है, इनको थोड़ा सा जैसी भी तैयारी है पढ़ना है, और अगर आज एक गलती हुई है, कल 2 गलती हुई है, 3 गलतियाँ हुई हैं, आज एक लफ्ज़ बोला है, कल 2 लफ्ज़, फिर 3 लफ्ज़, तो इसको मोटिवेशन और ये कैसे कॉपी करें। नात जब भी सीखनी है ना, नात आपने यूट्यूब से निकालनी है ना, वो पूरी कंप्लीट नहीं सुननी, सिर्फ उसकी एक लाइन सुननी है, उसको लिख लेना है, बार बार वही सुननी है। जितनी देर आप सेम टू सेम उसकी कॉपी ना करें, उतनी देर तक अगली जो लाइन है ना वो आपने स्टार्ट करनी है। क्योंकि आप ऐसे पूरी क्या है ना, हम इकट्ठी सीख जाएं, पूरी नात जकदम सीख जाएं, तो वो आपको जो सुर है ना वो आपके नहीं मिलेंगे उसके साथ। तो सर ये कैसे निशानी लगाएं, कौन से लफ्ज़ ऊपर है, नीचे हैं, बीच में से? जैसे मतलब कि ऐसा थोड़ा जिसको लंबा उसको थोड़ा सा आगे निशान दे दिया करें, लाम लिख दिया करें, ताकि आपको पता चल जाए इसका मतलब क्या है। हाईलाइट कर देना। फर्ज करें आपने एक नात लिख दी, सब्ज़े गुंबद वाले मंसूरे अता करना, ये आपने लिख ली। तो जब वो नात का आप पढ़ रहा होगा, आपको पता चलेगा ये ए को खींच रहा है, अता को खींच रहा है, उसको हाईलाइट कर दे, यहाँ रुक रहा है। जिस लफ्ज को लंबा करे उसके ऊपर गोल दायरा लगाते जाएं, और एक लाइन ही सुननी है बार बार। जितनी देर आप सेम प्रैक्टिस ना कर लें, उतनी देर अगली लाइन आप पूरी नात सुन लो, पहले क्लिप देखिए। सर खालिद साहब का जिक्र आपने किया था, तो माशाल्लाह उनके सुर तो माशाल्लाह वो 5वें 6ठे स्केल पे वो स्टार्ट करते थे। ठीक है, और महफिल पे उसना, और महफिल में ये बच्चे हमारे पढ़ते हैं, पर अपनी नात ये क्लासिकल कलाम ज़्यादातर पढ़ रहे हैं वैसे, हर रोज़ शब तन्हाई में इस तरह के कलाम, ताब मिरात है, जैसे मैं बताया था, वो कमाल हुस्न हजूर है। नात या मैं चाह रहा हूँ कि रमज़ान में ये टीवी में भी जाके परफॉर्म करें, उस हवाले से इनकी तैयारी हो रही है। तो ये जौन सा जैसे खालिद साहब हैं वो बहुत ऊपर पढ़ते हैं, अच्छा, तो ये कैसे इनको कॉपी? जो आप इनको तैयारी करवा रहे हैं हर रोज शब तनाई, ये तो बहुत पुराना, तो बहुत मुश्किल है। ये मैं बताऊं किसने पढ़ा है? शबीर गोंदल साहब ने, ज़हूरी साहब का लिखा हुआ है जी। वो तो बहुत क्लासिकल जो है ना, क्लासिकल सिर्फ वो बंदा पढ़ सकता है जिसके दिल में दर्द हो, बस। इनको नए कलाम और आसानी वाले याद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो गोंदल साहब है उनको पढ़ना नहीं, आला हज़रत जितने कलाम है वर्किंग वो सारे क्लासिकल में जाते हैं मोस्टली, अगर देखते हैं हम।
इनको अपना चमक तुझसे बातें हैं सब पाने ठीक है। सबसे अल्लाह हो अल्लाह हमारा नबी, ठीक है। और बलवल उला अभी कमाली का शफत दुजा भी। ये जो जब इन ये चीजें इनके माइंड में बैठेंगी ना, फिर इनका खुद बखुद वो एक तरतीब कायम हो जाएगी। ये नहीं कि आप 3-4 नाते एक इनमें से एक नात सेलेक्ट करें। आपने शायद देखा होगा स्कूल में फंक्शन था, तो वो मैंने बच्चों को अलग, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है नात के साथ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत कह रहा हूँ। और मैंने उन बच्चों को तैयारी करवाई थी, आपको याद होगा। हाँ जी याद। तो देखा है आपने किस तरह जी, मुझे नात नहीं याद आ रही कौन सी थी, लेकिन ये है कि इनको एक ही नात लेके चले पूरी क्लास में, एक ही नात। नहीं एक कलाम इनका 1 महीने तक चलता है, एक कलाम सेट करते हैं। छोड़ दे सर। हाँ। मैं चाहता हूँ कि इनको 1 साल लगे एक ही कलाम। ठीक है। 1 माह बाद आपने नया कलाम, वो पिछले वाले सुर तो भूल जाएंगे। ठीक है। नहीं पिछले भी इनसे सुने जाते हैं, जब किया जाता है पिछले बैग में भी सुना जाता है। एक ही कलाम इनको लेकर चलो, जब ये बिल्कुल आपको लगे ना ये 100% ओके, जब एक कलाम 100% ओके हो जाएगा ना, तो उसके आगे जो कलाम वो सीखेंगे उनको मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो सुर जो होते हैं ना वो उसी कलाम में सीख जाते हैं, पहले कलाम में सीख जाते हैं। जी। वो अगले जो सुर होंगे, कोई भी नात पकड़ना है उसमें इनको मुश्किल नहीं होगा। फिर खालिद सिर्फ एक नात पे खालिद साहब की